तो मेन लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब 11वें भाव के लिए चर्चा करेंगे। 11वें भाव में अगर आपका ये कंजक्शन बन रहा है तो ये मकर राशि में बनेगा, जहां पर बुध आपके चार्ट में 4th लॉर्ड और आपके 7th लॉर्ड होकर आ रहे हैं, जबकि सूर्य की जो प्लेसमेंट यहाँ जो बन रही है तो सूर्य आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा कंजक्शन आपके नेटवर्क को काफ़ी बढ़ाने का कार्य करेगा, आपको एक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी इंसान बनाएगा। मकर राशि में अक्सर हम देखते हैं कि वहाँ पर जातक स्वयं से ज़्यादा मेहनत करने की क्षमता रखता है, या अपने आप से वो अपने जो भी टारगेट हासिल करता है वो उनको पाने की क्षमता रखता है, उसमें इतनी काबिलियत होती है। यहाँ भी बुध पर जितना ज़्यादा सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आप में काबिलियत अच्छी होगी, और आप दूसरों के साथ अपने व्यवहार को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहेंगे। ऐसा व्यक्ति बिजनेस करके भी काफ़ी कुछ हासिल कर सकता है अपनी लाइफ में। वास्तव में ऐसा जातक किसी बड़े उच्च प्रशासनिक पद या किसी मैनेजमेंट के पद पे जा सकता है। साथ ही साथ वो लोगों में काफ़ी नेम फेम पा सकता है अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति की वजह से या अपनी नेतृत्व क्षमता की वजह से। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा फेम पा सकता है। ऐसा जातक लेकिन काफ़ी अलग अलग प्रकार से धन अर्न करेगा या पैसा कमाएगा, साथ ही वो लोगों का सपोर्ट भी उतना ही अच्छा करेगा। लेकिन बुध के आ जाने से यहाँ आपकी जो स्किल्स हैं वो सामने आती हैं। आपका कम्युनिकेशन अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस स्थिति में आपके लिए। अगर सूर्य का जितना ज़्यादा प्रभाव बुध पर है तो उतना ही ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन प्रभावी होगा, जिससे आप दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता या दूसरों को नेतृत्व करने की क्षमता रखेंगे। ऐसे में हर कोई आपकी एडवाइस या आपकी गाइडेंस को मानेगा। आपके बहुत सारे फैंस हो सकते हैं। अक्सर आपका कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन हो, आपका किसी बहुत बड़े अधिकारी से कोई कनेक्शन हो, सरकारी अधिकारियों के साथ आपकी काफ़ी अच्छी बनेगी, ऐसा हो सकता है। इस प्रकार से जातक अपनी फैमिली में, अपने समाज में काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित हो सकता है। और लेकिन वो कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्र हो सकता है, कभी कभी वो अपने रिश्तों के मामले में बहुत ज़्यादा हावी नज़र आ सकता है। ऐसा जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, समझदार और विवेकशील होगा। साथ ही वो फैसले लेने में काफ़ी माहिर हो सकता है। अब जो मकर राशि है, मकर राशि में अक्सर सूर्य की जो स्थिति है काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और जब 11वां घर हो तो जातक की प्रतिभा कितनी है, जातक में टैलेंट कितना है, वो सब आपके लिए मैटर करने वाला है। अब यहाँ शनि की प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में ठीक ठाक है तो फिर सूर्य और बुध का प्लेसमेंट यहाँ आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाएगा या काफ़ी अच्छे प्रभाव दिखाएगा। अब लेकिन सूर्य जो है वो छठे घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो छठे घर से भी आप काफ़ी ज़्यादा फायदा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सूर्य जैसा एग्रेसिव प्लैनेट अगर 11वें घर में बैठेगा तो जातक एक बहुत ज़्यादा मान सम्मान के साथ एक राजा जैसा जीवन जीने वाला हो सकता है उसमें। लेकिन आपके लग्नेश और आपके 10th लॉर्ड को जरूर देखिए जब भी आप अपने करियर पर विचार करेंगे। साथ ही आपके चार्ट में बुध की अहमियत भी काफ़ी ज़्यादा है। बुध क्योंकि 4th लॉर्ड होकर और आपके सप्तमेश होकर यहाँ आ रहे हैं, इस केस में जो पार्टनर का सपोर्ट है आपको लाइफ में वो भी काफ़ी अच्छा मिलने के चांसेस हैं। तो अब जो आपके सप्तमेश हैं वो यहाँ सूर्य के साथ कंजक्शन में आ गए, तो पार्टनर के भी कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से जुड़े होने के चांसेस हैं या सरकारी नौकरी में होने के चांसेस हैं। तो जीवन साथी के आने के बाद या मैरिज होने के बाद आपके नेम फेम में, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में और भी ज़्यादा वृद्धि होगी। इस प्रकार का जातक काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के स्किल्स रखेगा। इवन वो मार्केटिंग की काफ़ी अच्छी स्किल रख सकता है। ऐसा जातक में नेतृत्व क्षमता काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने के आसार हैं। अब सूर्य या तो अगर 10th हाउस के ज़्यादा क्लोज होगा तो फिर जातक सरकारी क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ेगा, या सूर्य का अगर ज़्यादातर प्रभाव अगर 11th हाउस में हो तो जातक राजनीति की तरफ जा सकता है। लेकिन ऐसा जातक अपने हार्डवर्क के बल पे, अपने खुद के प्रयासों के बल पे अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने वाला होगा। वास्तव में ऐसे जातक लेकिन कभी कभी दूसरों पर बहुत ज़्यादा हावी नजर आते हैं, कभी कभी वो दूसरों को बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी करते हैं। इस केस में अब छठे घर में बैठे प्लैनेट, 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट या आपके सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। कुछ केसेस में आपका स्वयं का जीवन साथी भी आपको काफ़ी डोमिनेट कर सकता है, या अक्सर ऐसा हो सकता है कि जो जीवन साथी है वो आपसे ज़्यादा धनवान है, या वो ज़्यादा एग्रेसिव है, या ज़्यादा प्रभावशाली है। तो अब सब कुछ मैटर करेगा सूर्य और बुध के साथ क्या कोई अन्य प्लैनेट स्थित है या कोई भी अन्य प्लैनेट का यहाँ प्रभाव। बेसिकली यहाँ सूर्य का प्रभाव भी वैसे तो सबसे ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या एक फायरी ग्रह है, और यहाँ पे अगर कोई ग्रह साथ बैठेगा सूर्य और बुध के तो वो सूर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। ज़्यादातर स्थितियों में आपको यहाँ पर नजर आ सकता है चंद्रमा, या तो फिर मंगल, या तो फिर शुक्र। तो इन प्लैनेट्स के यहाँ आने से और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं ये जो कंजक्शन बनेगा वो प्रभावी हो जाएगा आपके लिए।
अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में जो सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट है, 6th हाउस में बैठा प्लैनेट है या 4th हाउस में बैठा प्लैनेट है, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि कोई भी प्लैनेट यदि आपके 4th हाउस में बैठेगा तो वो आपके कैरियर हाउस, आपके 10th हाउस को जरूर ही प्रभावित करेगा और वो आपकी घरेलू स्थिति परिस्थिति को भी प्रभावित करेगा। साथ ही साथ अगर वो एक शुभ ग्रह होगा तो वो ज़्यादा बेहतर प्रभाव दिखा पाएगा। इसी प्रकार से आपके 6th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो वो आपके वर्क प्लेस की स्थिति, आपके कैरियर में बहुत बड़ा योगदान वो लाएगा। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं हर किसी के चहेते होंगे, साथ ही वो अपनी प्रतिभा की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से काफ़ी कुछ अर्जित करने में सक्षम होंगे। ऐसे जातक रणनीति बनाने में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं या स्थितियों को मैनेज करने में अच्छे हो सकते हैं। राजनीति में जाने की भी उनमें काफ़ी अच्छी क्षमता होती है। तो सूर्य अगर बहुत ही ज़्यादा बली हो तो जातक राजनीति में काफ़ी फेम पा सकते हैं। अब जो ये साइन है, कैप्रिकॉर्न जो साइन है, वो वास्तव में कर्म को दिखाता है, वास्तव में कर्मठ व्यक्ति को दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होगा और क्योंकि आप जुपिटर से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं तो आप में मेहनत करने की क्षमता या बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की क्षमता वैसे भी है। तो अब लगन में बैठा प्लैनेट और आपके 10th हाउस में बैठा प्लैनेट भी समान रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इसके साथ साथ मान लो आपके लगन में जैसे मंगल जैसा प्लैनेट बैठा हो, अगर बृहस्पति जैसा प्लैनेट बैठा हो तो भी ये कंजक्शन को काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। या तो फिर इस कंजक्शन पर जैसे मंगल जैसे ग्रह का दृष्टि हो या यहाँ पर बृहस्पति जैसे ग्रह का दृष्टि हो तो भी ये कंजक्शन काफ़ी फेवर करेगा आपको। ऐसा कंजक्शन है तो जातक लोगों के साथ कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा, जितना ज़्यादा उसका नेटवर्क बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी लाइफ में अचीवमेंट्स हो सकते हैं। अब इसमें लेकिन आपकी महादशा का काफ़ी बड़ा रोल है। अगर मान लो आपको सूर्य या बुध की महादशा होगी तो ये सारे के सारे प्रभाव आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे। लेकिन आपके चार्ट में जो 4th हाउस में बैठा प्लैनेट है, 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है या मान लो आपके 7th हाउस में बैठा प्लैनेट है, वो कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहे हैं, कौन कौन से ग्रहों को भी वो प्रभावित कर रहे हैं, वो देखना भी आपके लिए काफ़ी जरूरी है। लेकिन ये सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग यहाँ बन रहा है, ये प्रॉपर इतनी क्षमता रखता है कि आप इस कंजक्शन की वजह से काफ़ी कुछ अपने खुद के प्रयासों से या अपनी खुद की मेहनत से, खुद के टैलेंट से हासिल कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। अब लेकिन पार्टनर का रोल यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लो अगर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा है अगर बुध पर कभी कभी, तो क्योंकि वो सूर्य आपका छठे घर का लॉर्ड है, इसलिए पार्टनर के साथ थोड़े बहुत विवाद या किसी बात को लेकर मतभेद जरूर हो सकते हैं। सूर्य और बुध दोनों का ही प्रभाव पड़ेगा यहाँ से पंचम घर पर। तो पंचम घर आपका काफ़ी मजबूत होगा, निर्णय लेने में आपको कठिनाई नहीं होगी, संतान आपकी काफ़ी प्रभावशाली होगी या काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगी, काफ़ी बौद्धिक तौर पे सक्षम होगी। साथ ही साथ आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होने के आसार हैं या प्रत्येक विषय में आपकी अंडरस्टैंडिंग के बहुत प्रॉपर होने के आसार हैं। इससे आपको एक परफेक्ट तरीके से सोचने और निर्णय लेने के लिए मदद मिलती है। अब जो आपका पंचम घर है यानी पंचम घर चंद्रमा का घर है, तो यहाँ आपके सूर्य और बुध आपके टैलेंट में वृद्धि करते हैं, आपके सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। अगर चंद्रमा इनसे प्रभावित है या चंद्रमा आपके चार्ट में बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो आपके कॉन्फिडेंस को भी ये कंजक्शन काफ़ी मजबूत करेगा। इस हिसाब से आप अपनी वास्तविक क्षमताओं को जान पाएंगे, आप स्वयं को बहुत ही अच्छे से पहचान पाएंगे और उसी के हिसाब से आप अपने रिजल्ट्स को लाइफ में हासिल कर पाएंगे।